ये केस एक ऐसी एयर होस्टेस के बारे में है जो 90 से ज्यादा आदमियों के साथ फिजिकल हुई थी। 2022 का वो खास दिन जब 26 साल की मायहान नई नई एयर होस्टेस बनी थी। मायहान की ड्यूटी फ्लाइट्स में अक्सर फर्स्ट क्लास में होती थी और इसी तरह एक दिन उस फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में बैठा एक बिजनेसमैन था जो उसे देखे जा रहा था। जब बार बार मायहान उसके पास जा रही थी, कभी पानी लेकर, कभी खाना लेकर, तो कभी ये पूछने के लिए कि सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं। जब बार बार मायहान उस शख्स से किसी न किसी चीज को लेकर पूछने जा रही थी तो उस बिजनेसमैन को अच्छा लग रहा था। उसका भी मन हो रहा था कि ये एयर होस्टेस बार बार मेरे पास आए। अब सफर पूरा होने वाला था। बिजनेसमैन अपनी जेब से कार्ड निकालता है, कार्ड निकालकर उस एयर होस्टेस को देता है और कहता है, अगर आपको जरूरत हो तो मुझसे बात करना। इतना कहकर वो चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। जब एक दिन मायहान, जो उसके पास कार्ड था उसमें जो बिजनेसमैन का नंबर लिखा हुआ था, वो उस नंबर को अपने मोबाइल में डायल करती है और बिजनेसमैन से बातें करती है। फिर बातों का सिलसिला आगे पहुंचता है। दोनों एक होटल में मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। होटल में दोनों एक साथ बैठकर डिनर करते हैं, बातें करते हैं और फिर इसके बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनता है। और इसके बदले में बिजनेसमैन 1,000 पाउंड, लगभग 1,05,000 रुपए की रकम जब उस एयर होस्टेस को देता है तो रकम देकर उसकी आंखें चमक जाती है। वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि कुछ ही तो घंटे बिताए थे और कुछ ही घंटे के 1,05,000 रुपए। अब उसके मन में लालच पैदा हो गई थी कि अगर वो एक रात में इतना कमा सकती है तो फिर वो पूरे साल में कितना ज्यादा कमा लेगी। धीरे धीरे मायहान नए नए बिजनेसमैन के कांटेक्ट में आने लगी। लेकिन 9 अगस्त 2023 को मायहान फिर एक 5 स्टार होटल में किसी बिजनेसमैन के साथ थी। लेकिन वहां पे कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन आपका भी दिल दहल जाएगा। आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या वाकई मायहान के साथ ऐसा होना चाहिए। तो चलिए आज की स्टोरी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात मायहान के साथ क्या हुआ। मैं हूँ रूपा और आज हम बात करने वाले हैं मायहान केस के बारे में। ये सच्ची घटना है। वियतनाम देश का एक शहर है हो ची मिन्ह, जहाँ 26 साल की मायहान वियतनाम एयरलाइंस में काम करती थी एज एन एयर होस्टेस। आमतौर पे जो फ्लाइट्स होती है उनमें 3 क्लास होती है, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास। फर्स्ट क्लास में बहुत अमीर लोग सफर करते हैं, बिजनेस क्लास में उससे कम अमीर लोग सफर करते हैं और इकोनॉमी क्लास में आम लोग सफर करती हैं। जो माहिन थी उनकी ड्यूटी मेनली फर्स्ट क्लास में रहती थी, जहाँ पे रिच लोग हमेशा सफर किया करते थे, जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन एक कंट्री से दूसरी कंट्री या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी जाया करते थे। वो इसी जगह पे मायहान की ड्यूटी रहती थी। लाइफ अभी तक नॉर्मल चल रही थी, लेकिन साल 2023 में मायहान की लाइफ में कुछ चेंज आया। मायहान इसी तरह से फ्लाइट में अपनी ड्यूटी दे रही थी, लेकिन देखते देखते उसने देखा कि एक इंसान था वहाँ पे जो एक बिजनेसमैन था और बहुत ही रिच था। वो मायहान को देखे जा रहा था। उसका जो देखने का तरीका था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। इसके अलावा वो अपने पास मायहान को बार बार बुलाए जा रहा था, मतलब कभी खाना के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी पानी के लिए या फिर इस तरह की बहुत सारी चीजों के लिए वो बार बार मायहान को बुलाए जा रहा था। लेकिन वही मायहान का भी मन कर रहा था बार बार उसके पास जाने का, क्योंकि वो देखने में भी ठीक ठाक था और मायहान जानती थी ये इंसान बहुत ही ज्यादा रिच है। बेसिकली जो इंसान का पहनावा होता है या फिर इंसान जिस तरह से दिख रहा होता है उससे ये चीजें जज हो जाती है कि इंसान कैसा है। मायहान उसके पास बार बार आ रही थी। उन दोनों की कन्वर्सेशन काफी देर तक होती रही।
धीरे धीरे ये जो इंसान था, इसका जो सफर था वो खत्म होने को आया था। जैसे ही फ्लाइट लैंड की, इस इंसान ने उतरने से पहले मायहान को अपना कार्ड दिया और कहा कि कभी भी तुम्हें अगर मेरे से बात करने का मन करे या फिर कुछ जरूरत हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। ये बोल के वो इंसान वहां से चला गया। मायहान इसके बाद भी अपनी रेगुलर जिंदगी ही जी रही थी, हालांकि वो कार्ड उसी के पास थी। एक दिन मायहान का अचानक से मन किया कि वो उस इंसान से कांटेक्ट करे, और इसी के चलते मायहान ने उस इंसान से कांटेक्ट किया, जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि मायहान उससे मिलेगी जैसे उसकी फ्लाइट इस सिटी में लैंड करेगी। और जैसा उनका डिसाइड हुआ था, वो इंसान मायहान से मिला। वो डिनर के लिए साथ में मिलते हैं। वहाँ पे उनकी काफी बातें हुई। धीरे धीरे ये बातें काफी बढ़ गई और टाइम काफी ज्यादा हो गया था, जिसके बाद उन दोनों ने एक होटल बुक किया जो कि एक 5 स्टार होटल था, जहाँ पे वो इंसान मायहान को साथ में लेकर गया। वहाँ पे जैसा एक्सपेक्टेड था उसी तरह से वो इंटीमेट भी हुए। कुछ ही घंटे मायहान ने इस इंसान के साथ बिताए थे, लेकिन जैसे ही ये इंसान जाने वाला था, ये इंसान मायहान को जाते जाते लगभग 1,05,000 रुपये दे के गया। मायहान को ये चीज देखे बहुत शॉकिंग लगा। मतलब उसने कुछ ही घंटे इस इंसान के साथ बिताए थे और जिसके बदले में वो मायहान को उतने पैसे दे गया था जितनी शायद उसकी सैलरी भी नहीं थी। मायहान को ये चीज बहुत अच्छी लगी और फिर से उसने अपनी वही लाइफ शुरू कर दी जो वो पहले जी रही थी, एज एन एयर होस्टेस काम करने वाली। लेकिन मायहान के दिमाग में अभी भी ये सारी चीजें घूम रही थी कि उसने एक ही रात का, इनफैक्ट कुछ ही घंटे का इतना पैसा कमा लिया था जो उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया था। वो इतने कम टाइम में इतना पैसा कमा सकती है। इसके बाद मायहान ने कुछ प्लान किया। वो इसी तरह से फर्स्ट क्लास में रहती थी और वहाँ पे देखती रहती थी इस तरह की कोई भी बिजनेसमैन जो भी उससे बात करने में इंटरेस्टेड हो, वो हर इंसान को देखती थी। और जिस भी इंसान के बारे में उसको लगता था कि उसके इंटेंशन भी शायद उसी तरह के हैं जो मायहान उससे चाहती है, तो वो उस इंसान से बात करना शुरू कर देती थी। धीरे धीरे वो उसके बहुत पास आ जाती थी और वो दोस्त बन जाते थे, और इसी तरह से मायहान उसके साथ भी खाने पीने के लिए जाती थी, नाइट स्पेंड करने के लिए जाती थी, या फिर कुछ घंटों के लिए ही साथ में जाती थी। और इसी तरह से मायहान ने बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मायहान का लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो गया था, लेकिन अभी इसमें कुछ बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। जैसे ही मायहान की डिमांड बढ़ने लगी, तो उसी ड्यूरिंग मायहान की नाइट ड्यूटी भी होती थी। वो अभी अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो इस मामले में श्योर भी नहीं थी। तो उसने एक प्लान किया। उसने अपनी फेलो एयर होस्टेस को ये बात बताना शुरू कर दिया। बेसिकली उसने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया था। उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जितने भी जो भी उसके साथ काम करने वाली लड़कियां थी, वो उसे जेलस हो या फिर वो चाहे कि वो भी मायहान की तरह घूमे फिरे। बेसिकली उसने अपना लाइफ स्टाइल ही चेंज कर लिया था। उसने महंगी महंगी जगहों पे जाना शुरू कर दिया था, महंगे महंगे होटल्स में जाना शुरू कर दिया था, और वहाँ की जो फोटो अक्सर वो क्लिक किया करती थी, अपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया करती थी, जिस वजह से जो भी उसके साथ काम करने वाली लड़कियां थी, जो कि बाकी एयर होस्टेस थी उसके साथ की, वो उससे जेलस फील होना शुरू कर देती थी। फिर वो चाहती थी कि वो भी अपनी लाइफ मायहान की तरह बनाए। तो जब उन्होंने मायहान से इस बारे में पूछा, तो मायहान ने उसको कुछ बताना शुरू किया। असल में जो मायहान थी वो चाहती थी कि वो अपने अंडर कुछ लड़कियों को हायर करे और जिन लड़कियों को वो अपनी तरह बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास भेजे, जहाँ से वो कुछ पैसे खुद भी अर्न कर सके। मतलब जो बीच के डील थी, जो कि वो डील करने का पैसा था, वो खुद भी वहाँ से कमा सके। ये जो अमाउंट था, ये ठीक ठाक अमाउंट था। इसी के चलते काफी ज्यादा लड़कियां मायहान के बहकावे में आ चुकी थी। धीरे धीरे करते करते मायहान ने 30 गर्ल्स की एक लिस्ट बना ली थी जो कि उसके पास थी, और वो हमेशा जब भी किसी भी सिटी में किसी भी कंट्री से, जहाँ भी ये वियतनाम एयरलाइंस जाती थी,
वहाँ से जब मायहान को किसी भी इंसान की रिक्वायरमेंट आती थी तो वो इन लड़कियों को वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया करती थी। किसी को रात बितानी होती थी, किसी को कुछ घंटे बिताने होते थे। बेसिकली मायहान ने ये जो सारी की सारी डील्स थी इनका एक पैकेज भी बना लिया था। मतलब मायहान मोस्टली खुद भी जाती थी, लेकिन जहाँ वो खुद नहीं मैनेज कर पाती थी वहाँ वो इन लड़कियों को भेजा करती थी, जिनको बीच में ब्रोकरेज ही अपनी 25 से 30 हजार रखती थी। इसके अलावा वो उन लड़कियों का एक 90 मिनट का सेशन दे रही थी, जिसमें वो 75 से 80 हजार तक चार्ज करती थी। ये सब कुछ बहुत ही स्मूथली और फ्रिक्वेंटली चल रहा था और धीरे धीरे मायहान का लाइफस्टाइल बहुत ही बढ़िया हो चुका था। ये जो 30 लड़कियां थी इनमें से सब की सब लड़कियां एयर होस्टेस नहीं थी, बल्कि कुछ लोकल मॉडल्स थी, कुछ फोटो मॉडल्स थी और जाहिर तौर पे ये जो भी लड़कियां थी ये देखने में भी सुंदर थी और इनको अपनी फिजिक का भी ध्यान था, जिस वजह से ये परफेक्ट मैच थी किसी भी बिजनेसमैन को अपने तरफ रिझाने के लिए। और यही मायहान कर भी रही थी। ये जो लड़कियां थी इन्होंने भी अब धीरे धीरे पैसा कमाना शुरू कर दिया था और पैसा आता हर इंसान को अच्छा लगता है, जिसके चलते ये भी लड़कियां मायहान के साथ खुश थी। इसी के चलते मायहान ने इतना पैसा अर्न कर लिया था कि धीरे धीरे उसने एक मैनेजर तक हायर कर लिया था। मतलब कि जो सारी डील्स मैनेज किया करता था और उसी के थ्रू ये सारा का सारा पैसा भी ट्रांसफर होता था। सारा का सारा अमाउंट पहले मायहान के पास ही आता था और यहीं से ये जो लड़कियां थी जो भी वो भेजती थी उनको पैसा ज्यादा था। लेकिन ये जो 30 लड़कियां थी इनकी जो फोटोग्राफ्स थी वो मायहान ने एयर होस्टेस की ड्रेस में ही खींची थी, जिसमें वो देखने में काफी सुंदर लगती थी और काफी फिट भी लगती थी। और इसी के चलते कुछ ही महीनों में मायहान करोड़पति बन गई थी। मतलब धीरे धीरे उसके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर हो गया था जो शायद उसने पूरी जिंदगी कमाने का नहीं सोचा होगा। लेकिन साल 2023 अगस्त के आते आते मायहान ये जो सारा का सारा विंग चला रही थी वो एक्सपोज हो गया और पुलिस को किसी इंसान ने खबर दे दी इस सब सारे इंसिडेंट के बारे में। 9 अगस्त 2023 की रात लगभग 1 बजे के अराउंड किसी इंसान ने वियतनाम पुलिस को फोन किया और उन्होंने उनको बताया कि हो chi minh सिटी में एक एयरपोर्ट है जिनका नाम है तान सोन नहर। वहाँ पे एक 5 स्टार होटल है उसी के पास जहाँ पे इस तरह का काम चल रहा है और वहाँ पे जाकर पुलिस को चेक करना चाहिए। पुलिस को ये जैसे ही रिपोर्ट मिली उन्होंने सीधा इन होटल में जाकर चेक करना शुरू कर दिया। वहाँ पे उन्होंने ऑन द स्पॉट ही 4 अलग अलग कमरों में इस तरह के 4 केसेस देखे। मतलब इनमें से जो 3 लड़कियां थी वो एयर होस्टेस थी, जो 3 अलग अलग मर्दों के साथ अलग अलग कमरों में थी और जो 4th लड़की थी वो एक लोकल मॉडल थी, एक किसी अलग इंसान के साथ। पुलिस ने उनको वहीं पे अरेस्ट किया इन बिजनेसमैन के साथ ही। लेकिन जब इनसे पूछताछ की गई तो सबने एक लड़की का नाम बताया और वो थी मायहान। जिसके बाद पुलिस ने मायहान को वहां पे बुलाया और उससे पूछताछ करना शुरू किया। मायहान ने थोड़ी ही इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सब कुछ एक्सेप्ट किया। उसने खुद बताया कि वो इस तरह से अपना जो लाइफ स्टाइल थी उसको बहुत रिच दिखाने की कोशिश करती थी। वो लग्जरी डेस्टिनेशन पे घूमने जाती थी जिससे वो लड़कियों को अट्रैक्ट कर सके अपनी प्रोफाइल में, कि लड़कियां देखें कि हाँ इसका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है और हमें भी ऐसा लाइफ स्टाइल चाहिए। जिस वजह से वो मायहान से कांटेक्ट करती थी और वहीं से मायहान उनको हायर कर लेती थी। उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि वो इन सब लड़कियों की फोटोग्राफ जो थी वो एयर होस्टेस की ड्रेस में खींचा करती थी, सो दैट जो भी बिजनेसमैन है उनको ये क्लियर रहे कि ये लड़कियां एयर होस्टेस है। जिस वजह से वो इस तरह के इंटरव्यू से गई होती है जिनमें क्लियर होता है कि वो सुंदर भी हो, देखने में क्यूट भी हो, इंटेलिजेंट भी हो और उनकी फिजिक भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो इन इंसानों के साथ रात बिताने के लिए। और इसी के बदले वो बिजनेसमैन ठीक ठाक पैसा मायहान को दिया करते थे।
ये सारा का सारा जो काम था मायहान का पिछले कुछ महीनों से ही चल रहा था। मतलब ये सब शुरू किए हुए मायहान को 5 से 6 महीने ही हुए थे, जिसमें मायहान करोड़पति बन गई थी। इनफैक्ट मायहान ने ये भी बताया कि जब उसने ये सब शुरू किया था तो वो एक रात का लगभग 1 लाख के अराउंड चार्ज करती थी। लेकिन धीरे धीरे अब जो समय आ गया था, कुछ ही महीनों में इसकी डिमांड और इसकी जो बाकी साथ में लड़कियां थी उनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने एक रात का ही लगभग 2 लाख चार्ज करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से ये सारी की सारी लड़कियां फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो गई थी। इनफैक्ट शुरुआत में मायहान को कुछ लिमिटेड लड़कियों ने ही ज्वाइन किया था, लेकिन धीरे धीरे उनके थ्रू बाकी लड़कियों ने भी मायहान के साथ कांटेक्ट करना शुरू किया, जिस वजह से ये लड़कियों का नंबर 30 हो चुका था। और अगर मायहान का ये रिंग 2023 अगस्त में भी एक्सपोज नहीं होता तो शायद ये 30 से बढ़कर 300 नंबर तक पहुंच सकता था, और ये जो रैकेट था शायद वियतनाम का सबसे बड़ा रैकेट होता। इसी चीज से बहुत सारे लोगों के मिक्स रिव्यूज रह चुके हैं कि हाँ, ये लड़कियां अपना काम लड़कियां अपनी मर्जी से कर रही है तो शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये ना तो मॉरली करेक्ट था और ना ही वहाँ की पुलिस के हिसाब से ये करेक्ट था। लेकिन इसके चलते मायहान और इन बाकी लड़कियों ने पैसे तो बहुत कमा लिए थे, लेकिन जो रिस्पेक्ट थी वो बिल्कुल खो चुकी थी। इनकी जो फोटोज है वो पूरी तरह से अब पूरी दुनिया में वायरल है, जिसकी वजह से मायहान और उसके साथ वाली जो लड़कियां थी उनको इसी तरह से देखा जाता है और इसी तरह से पहचाना जाता है। सो आप गलत रास्ते पे चलकर पैसे तो बहुत कमा लोगे, पर वो रिस्पेक्ट वो मान सम्मान आपको कभी नहीं मिलेगा जो सही रास्ते पे काम करने वालों को मिलती है। सही रास्ते पे चलने वालों को भले ही कम पैसे मिले, वो फेम ना मिले जो वो चाहती है, पर हाँ उसे सुकून जरूर मिलता है जो गलत रास्ते पे चलने वालों को नहीं मिलता। तो आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही सच्ची घटनाओं पे आधारित कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे। धन्यवाद।